हेलो, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आज अपने पास? क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9, then find LCM of 306 and 657। तो चलिए इसको करते हैं। हम क्या करेंगे, हमें देखिए क्या क्या पता है। पहली बात हमें पता है यहाँ से N1 क्या है? Here N1 is a नंबर फर्स्ट नंबर अपने पास है 306। ओके, सेकेंड नंबर N2 क्या है? N2 है अपने पास 657। ठीक है, इसके बाद अपने पास HCF है। HCF कितना है? HCF 9 है। और LCM कितना है? LCM नहीं पता है, LCM ही तो फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें क्या पता, हमने इससे पहले एक थ्योरम पढ़ा था। क्या था थ्योरम? कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, HCF इंटू LCM ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये थ्योरम अप्लाई करते हुए या ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए आते हैं। जैसे HCF आप देखोगे, कहोगे सर HCF तो इसका 9 है। ठीक है, LCM क्या है नहीं पता, तो LCM लिख देते हैं। अच्छा, नंबर क्या है अपने पास? इसका नंबर जो है N1 है 306, N2 कितना है? ये है 657। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं हम इसको LCM इक्वल टू 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 डिवाइड बाई 9। ठीक है, एक काम करते हैं, 9 को हम चेक कर लेते हैं जरा, क्या 9 के टेबल में ये कुछ डिविजिबल है? तो 9 1 जा 9 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 9 7 जा 63, तो 63 2 आया 27 हो गया, फिर 9 3 जा 27, ये हो गया। तो 306 मल्टीप्लाइड बाई 73। तो हम एक काम कर सकते हैं, जो 306 को हम लिख सकते हैं 300 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 73। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आता है 0000, ये रहेगा ही। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 से 7 से करेंगे, 3 7 जा 21, प्लस 6 से करेंगे तो 6 3 जा 18, और 6 से करेंगे 42, 6 7 जा 42, और प्लस 1 43। इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 9 4 आपका आ जाएगा 13, और ये आ जाएगा 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा। ठीक है, सो LCM, ठीक है, LCM इक्वल टू ये आपका आ गया है 22338, 22,338। ओके, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसका हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखिए सिंपल सा क्या मतलब है कि 6 के पावर n कि कौन सा ऐसा केस होगा जहां पे ये एंड होगा, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? लास्ट डिजिट इसकी 0 होनी चाहिए। अब लास्ट डिजिट 0 का मतलब है जैसे 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, 60 70 80 90 100, ऐसा कुछ और भी ऐसे करते हुए जिसके लास्ट में 0 आए। अब यार एक बात समझो, अगर लास्ट में 0 आएगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? हम यार पढ़े हैं 10 के केस, आप अगर देखोगे तो 10 कब आएगा? जब हम 2
और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 ये 20 कब आएगा, जब हम 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे 30 भी कब आएगा, जब हम 6 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप ऐसे देखते जाओगे तो हर कंडीशन में आपके पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए और उसके साथ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। कहीं न कहीं अगर 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसके ही केस में लास्ट डिजिट 0 आएगी, अदरवाइज 0 आएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। तो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई मेरे पास क्या है, 6 है, ठीक है। अब इसकी कोई भी पावर n हम ले लेते हैं, 6 पावर n, ठीक। क्या ये पॉसिबल है कि ये एंड होगा विद द डिजिट 0? अब जहां पे हम एक यानी कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्हाटएवर जो भी आप नेचुरल नंबर होते हैं उनको पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 6 पावर n कैन, ठीक है, अगर ये 0 होगा तो ये क्या होना चाहिए, कैन एंड विद 0, एंड विद 0 इफ 2 एंड, अब ये 2 एंड 5 क्या है, 2 एंड 5 आर बोथ प्राइम फैक्टर, 2 एंड 5 आर बोथ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ये कंडीशन है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 6 पावर n कैन एंड विद 0 इफ 2 एंड 5 आर बोथ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब अपने पास 6 है तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि यार अगर 2 इंटू 5 होगा तो ही 0 आएगा। ये क्या लिखा है, 2 इंटू 3, 2 तो है बट 3 के जगह नहीं, 5 नहीं है, तो क्या पॉसिबल है 0 आएगा? तो आप कहोगे नहीं सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस 5 इज नॉट, क्या है, नॉट ए प्राइम फैक्टर, सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम, नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। अब अगर इसका ये प्राइम फैक्टर नहीं है सो दैट मीन क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो सो 6 पावर n कैन नॉट एंड विद 0, कैन नॉट एंड विद 0, ठीक है। अब इसके एग्जांपल एक मैं आपको समझा दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, मैंने मान लिया सपोज दैट 10 रख लेता हूँ। अब मेरे पास एक नंबर हो गया 10, 10 को अगर मैं 2 से फैक्टराइज करता हूँ तो 5 जा 10 और 5 1 जा 5, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 5, ठीक है। और अगर मान लो ये वाला 6 है तो इसको 6 को भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो 6 का प्राइम फैक्टर अगर मैं करूंगा तो आ जाएगा 2 3 जा 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, ठीक है। आप अगर देखोगे यहाँ पे देखिए 2 भी है 5 भी है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या बन गया इसका 0, बट यहाँ पे क्या है 2 तो है बट 3 है, 3 मुझे नहीं चाहिए, 3 की जगह पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए, है ना। तो इस वजह से ये क्या है, दिस इज नॉट अ, ठीक है, नंबर जो एंड हो विद 0। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। तो थोड़ी सी मैं और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हालांकि ये बहुत अच्छा है, ठीक है। आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आप अपनी प्रिपरेशन पूरी बोर्ड क्लास 10th की गारंटी मैं देता हूँ, आप क्लास 10th की प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छे से कर सकते हो, एकदम फ्री में कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।